स्टूडेंट, आज हम प्राकृतिक भूगोल का नेक्स्ट टॉपिक जलवायु क्लाइमेट पढ़ेंगे। जलवायु की परिभाषा सबसे पहले हम पढ़ेंगे। जब किसी स्थान के मौसम की दशा को 30 वर्षों या उससे अधिक समय तक देखा जाता है और उसका औसत निकाला जाता है तो उसे जलवायु कहते हैं। इट्स मीन कि जब किसी भी प्लेस पे, किसी भी स्थान पर लगभग 30 वर्षों तक मौसम की कंडीशन सेम बनी रहे तो उसे जलवायु कहते हैं। ये वातावरण की दीर्घकालिक प्रवृत्ति होती है कि ये लंबे समय तक बनी हुई होती है, ये अचानक नहीं बदलती। ठीक है कि ये मतलब कि सुबह ऐसी थी, शाम को ऐसी थी, ऐसे नहीं बदलती। ये मौसम से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जलवायु और मौसम को बहुत से स्टूडेंट एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। तो आज हम जलवायु के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको मौसम के बारे में बताती हूँ, फिर जलवायु के बाकी फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। मौसम क्या है? परिभाषा। मौसम किसी स्थान पर एक छोटे समय, घंटों या दिनों के दौरान वातावरण की स्थिति को दर्शाता है कि एक दिन में, एक समय में जब तापमान या वर्षा में बदलाव आता है तो उसे मौसम कहते हैं। कैसे? जैसे कि आज सुबह बारिश हो रही है, कल धूप थी और क्या पता नेक्स्ट डे फिर बारिश हो जाए, तो इसे मौसम कहते हैं कि जो एक दिन में कई बार बदलता रहता है, जिसका नहीं पता कि जैसे कि दिन में धूप है कि शाम को बारिश आए या धूप ही रहे। तो ऐसे जो बदलाव होता रहता है उसे मौसम बोलते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे समय में बदलता रहता है। अब मुख्य विशेषताएं। ये अल्पकालिक होता है। इट्स मीन कि ये छोटे समय के लिए अक्सर ये बदलता रहता है। ये तत्कालिक तापमान, हवा, वर्षा, आर्द्रता आदि को दर्शाता है कि एक समय में तापमान कितना है, हवा कितनी है, वर्षा कितनी सेंटीमीटर है अगर वहाँ पे वर्षा हो रही तो, या मौसम उस टाइम वातावरण में कितनी नमी है, ठीक है, आदि को दर्शाता है। उदाहरण के लिए आज सुबह ठंड है लेकिन दोपहर को गर्मी हो गई, अगले हफ्ते बारिश आने की संभावना। तो ये जो एक दिन में, एक हफ्ते में जो चेंजिंग आ रहे हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को मौसम बोलते हैं। जो ये बार बार चेंजेस आते हैं इन्हीं को मौसम बोलते हैं। जलवायु के प्रमुख तत्व पढ़ेंगे हम, एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। सबसे पहले तापमान। तापमान किसी स्थान की गर्मी या ठंडक का माप होता है कि किसी स्थान में गर्मी का माप कितना है या ठंडक का माप कितना है। सेकंड है वर्षा, कितनी मात्रा में वर्षा होती है, इससे हमें वर्षा का मान निकालते हैं। आर्द्रता, आर्द्रता से हमें वातावरण में नमी की मात्रा का पता चलता है। नेक्स्ट है वायुदाब, किसी क्षेत्र में हवा का दबाव। ठीक है, वायुदाब से हमें किसी क्षेत्र में हवा का दबाव के बारे में पता चलता है। जैसे कि ठंडी क्षेत्रों में वायुदाब अधिक होता है, जबकि गर्म क्षेत्रों में वायुदाब कम होता है। तो वायुदाब की दशा भी हमें मौसम में पता चलती है, जलवायु से हमें पता चलती है। नेक्स्ट है हवा की गति व दिशा वायु कैसे और कहाँ बहती हैं, इससे हमें उसकी दिशा के बारे में पता चलता है कि ये कौन सी दिशा में बह रही है, दिस नॉर्थ में या साउथ में। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश, धूप की तीव्रता और अवधि, कि धूप कितने समय तक है और कितनी तेज रही, ये हम सूर्य के प्रकाश के अंदर जानते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। सबसे पहले अक्षांश, लैटिट्यूड। तो अक्षांश कैसे करते हैं कि देखो, भूमध्य रेखा के पास अधिक गर्मी होती है जबकि गर्म जलवायु होती है, और ध्रुवों के पास ठंडी जलवायु होती है। आप देख सकते हो कि भूमध्य के एरिया में सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा पड़ता है, तो जो उसकी सूर्य की किरणें वहाँ पे सीधी पड़ती है, इसलिए वहाँ पे धूप अधिक होती है, गर्मी अधिक होती है। लेकिन जो पोल एरिया है वहाँ पे ना सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। ठीक है, वहाँ पे सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती है, तो वहाँ पे सूर्य प्रकाश कम पहुँचता है, इसलिए वहाँ की जो जलवायु है वहाँ की वो बहुत ठंडी जलवायु है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊंचाई। आपको पता भी होगा कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों की जलवायु ठंडी होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र हमारे मैदानी क्षेत्रों से ऊंचे होते हैं और ऊंचाई पे जो तापमान है वो बढ़ता रहता है, तो इससे वहाँ की जो जलवायु है ठंडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्र से दूरी। समुद्र के पास की जलवायु नम होती है, ठीक है, और समुद्र के से दूर की जो जलवायु होती है अंदरूनी भागों में, वहाँ पे शुष्कता होती है, वहाँ की जलवायु गर्म होती है। अब है नेक्स्ट समुद्री धाराएं, ये भी जलवायु को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। देखो, गर्म व ठंडी समुद्र धाराएं जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे करती मैं आपको बताती हूँ। जो गर्म जलधारा है, जब वो जिन क्षेत्रों में के आसपास के बह रही है, जहाँ से वो बह रही है, वो आसपास के क्षेत्रों को भी गर्म कर देती है, वहाँ पे भी गर्म एरिया हो जाता है। लेकिन जो जलवायु ठंडी है
हैं तो जहाँ से वो बहती है ना, वो वहाँ के आसपास के एरिया भी ठंडे रहते हैं, ठीक है। वो वहाँ के क्षेत्रों को भी प्रभावित करती है। अब इससे नेक्स्ट हम मानसूनी पवनों के बारे में पढ़ेंगे। मानसूनी पवनें भारत की जलवायु पर गहरा प्रभाव डालती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वनस्पति और मानव क्रिया। पेड़ पौधे जलवायु को संतुलित रखते हैं और अत्यधिक शहरीकरण और प्रदूषण जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं। अत्यधिक शहरीकरण और प्रदूषण से आप देख सकते हो शहरों में कितने पेड़ तो कम है, और आज के समय में फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा है, और आज के टाइम में पॉल्यूशन या टेम्परेचर शहरों में ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वहाँ की जो वनस्पति तो वहाँ पे नाम निशानी है, क्योंकि और जबकि हमारे गांवों में वनस्पति अधिक है, तो वहाँ की जलवायु और शहरों की जलवायु में बहुत डिफरेंस है। बहुत ही ज़्यादा अंतर हम देखते हैं कि दोनों जगह ये अफेक्ट करती है। इससे नेक्स्ट विश्व की प्रमुख जलवायु प्रकार पढ़ेंगे, मेजर क्लाइमेट टाइप्स। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय, ये भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु होती है, जहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ की जलवायु को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। नेक्स्ट है शुष्क ड्राई क्लाइमेट, ये उन क्षेत्रों में होती है जैसे रेगिस्तानी एरियाओं में, ठीक है। नेक्स्ट है समशीतोष्ण। समशीतोष्ण जलवायु ये है कि ना तो अधिक ठंडी और ना ही अधिक गर्म है। नेक्स्ट है पर्वतीय माउंटेन क्लाइमेट। क्या होते हैं कि जो पर्वतीय इलाकों में की जलवायु को ही माउंटेन क्लाइमेट बोलते हैं, पर्वतीय जलवायु बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ध्रुवीय एरिया की जलवायु। अब हम जलवायु का मानव जीवन पर प्रभाव पढ़ेंगे। सबसे पहले कृषि प्रणाली को पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे मैदानी एरिया में गेहूँ बाजरा की फसल ज़्यादा होती है, जबकि राजस्थान के शुष्क एरिया में बाजरे जैसी फसल अधिक होती है, तो इसको भी जलवायु अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है आवास की बनावट। आवास की बनावट कैसे अफेक्ट करती है कि आवास, जैसे कि कहीं ठंडा इलाका है तो वहाँ पे घर ऐसे बनाए जाते हैं ताकि ठंड से बचा जाए, और गर्म इलाकों में जैसे राजस्थान वगैरह एरिया में जो घरों की जो दीवार होती है ना, वो मोटी बनाई जाती है ताकि धूप उनमें से पार ना हो सके। तो और मतलब धूप से तापमान वहाँ पे ठंडा रहे, तापमान अधिक ना रहे, तो ऐसे घर बनाए जाते हैं। तो आवास की बनावट हुई जलवायु बहुत अधिक अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है वस्त्र पहनने का तरीका। जैसे कि आप देख सकते हो, सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं, तो जलवायु हमारे वस्त्र पहनने के तरीकों को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है त्योहार, रहन सहन, खान पान। हमारा खान पान रहन सहन सभी हमारे जलवायु से प्रभावित होते हैं। जैसे कि हम सर्दियों में गर्म खाना खाते हैं, जैसे कि बाजरा की रोटी, और गर्मियों में हम जैसे कि नींबू पानी पीते हैं, आम खाते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं। और उसके बाद है पर्यटन और वनस्पति। जैसे आप देख सकते हो, पर्यटन और वनस्पति भी जलवायु को इनको भी जलवायु प्रभावित करती है। जैसे कि हमारे गर्मियों के इलाकों में हम शिमला मसूरी जाते हैं, क्योंकि वहाँ का इलाका ठंडा होता है, तो ये पर्यटन को भी बहुत अधिक प्रभावित। और हर जगह वनस्पति अलग अलग है, क्योंकि हर जगह जलवायु के कारण वनस्पति प्रभावित होती है। अब हम निष्कर्ष जानेंगे कि हमने इस चैप्टर से जलवायु से हमने क्या जाना। जलवायु पृथ्वी पर जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये तय करते हैं कि हम कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं और कैसी खेती करते हैं। नेक्स्ट है जलवायु का अध्ययन हमें पर्यावरणीय बदलावों को समझने और उनके समाधान की दिशा में सोचने में मदद करता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।